पढ़ना है, हम समय बर्बाद नहीं कर रहे, सीधा आ जाते हैं आपकी मुद्दे की बात पर। देखिए जरा, हमारे पास कोई भी 2 लोग, 3 लोग या 4 लोग हैं। क्या कहा हमने? 2 लोग हैं या 3 लोग हैं या? अरे क्लियर है? अब यदि हम इनकी आयु ले लें, क्या ले लें? एज, या इनके पास पैसा ले ले, हाँ या ना, या इनके पास जमीन कितनी है हम ये ले ले, या इनने कोई एग्जाम दिया 3 लोगों ने, ये ए है ये बी है, अभी 2 लोग बस ले रहे हैं। इन दोनों ने कोई एग्जाम दिया, इनको नंबरिंग हुई, इनको नंबर मिले, इनको मार्किंग हुई, इनको मार्क मिले। सुन रहे हो? अब ये मार्क इन्हें कितने कितने मिले? मान के चलिए इसे मिले 24 नंबर, हाँ या ना, और इसे मिले हैं 18 नंबर। कितने नंबर मिले हैं? हो सकता था हम आयु की बात करते, हम कहते ये 24 साल का है, ये 18 साल का है। कितने साल का है? एक 24 का है, एक ये भी हो सकता था। हम जमीन की बात करते तो हम कहते इसके पास 24 एकड़ जमीन है, इसके पास, हाँ या ना। अच्छा एक बात ये बताइए, पैसे की हम बात करें, हमको हो सकता था ये कह देते इसके पास 24 रुपए है और इसके पास, ओके। लेकिन ओवरऑल ये बात आई कि हम 2 लोगों का किसी भी फील्ड में, पैसे में, पासिंग मार्क, हम कहें किसी एग्जाम को दिया, हम कहें जमीन, हम कहें एज, हमने दोनों लोगों को अमाउंट लिखा, हाँ या ना, और हमने इनकी कर दी तुलना। हमने इनको आपस में कंपेयर किया कि आखिर इसके कंपैरिजन में ये कितना है या इसके कंपैरिजन में ये, ओके। कंपैरिजन कैसे करते हैं? इन दोनों को जरा हम काट देते हैं। ये कैसे कट रहे हैं, हाँ या ना? ये दोनों ही डिवाइडेड बाई 2 हैं। देखिए 2 से काटा, हमने कहा 12 बार, 2 से काटा हमने कहा, अरे क्लियर है? क्या अभी भी ये कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं? हमने कहा 2 से काटा 6, सॉरी 3 से कटेगा। आप कैसे कटेगा? हमने कहा 3 हो गए, हमने कहा 3 त्रिका। क्या अब ये कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं। तो अब यहां पर हम 2 बिंदु लगा देते हैं, इन्हीं 2 बिंदुओं को कहते हैं अनुपात। क्या कहते हैं? या हम कहें रेशो। तो इनका मतलब ये निकला कि ए और बी का रेशो है 4:3, या हम कहते हैं 4:3। क्या कहते हैं? या हिंदी में कहते हैं 4:3। क्या कहते हैं? क्या आपको ये मेरी बात समझ में आई है? अब 2 की जगह 3 लोग होते, हम मान ले रहे 3 लोग हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, ओके। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। पक्का? क्लियर है? सारे स्टूडेंट सामने देखेंगे और तत्परता से सुनेंगे। आप किसी को भी चोरी से लिखने की आवश्यकता नहीं। हमने आपको ऐप दे रखा है, ऐप में सारी जानकारी आपको मिलेगी, ओके। और आपकी चोंच हिलते रहना चाहिए, इन द सेंस जवाब आते रहना चाहिए, ओके। अब हमने कहा एक परीक्षा हुई, इसे 20 नंबर मिले, इसे 25 नंबर मिले और इसे 45 नंबर मिले। सुन रहे हो? अब हमें तीनों का अनुपात बताना है या ए, बी और सी के बीच रेशो बताना है। तो हम कैसे बताएंगे? हमें तीनों की तुलना एक साथ करना है। हमें तीनों की तुलना, अरे क्लियर है? तो तुलना तब होगी जब हम इन्हें काट देंगे।
कैसे कट रहे? सुनाई नहीं दिया। ओवरऑल सभी लोगों को एक साथ काटना है। कैसे कट रहे? हमने 5 से काटा, 5 चौके पचम, 5 नाम। अब ये 2 से कट रहा, लेकिन ये दोनों 2 से, ये 3 से कट रहा, लेकिन ये दोनों 3 से। ओवरऑल सभी लोग कटना चाहिए। तो हमने कहा कि तीनों लोगों का रेशो आया 4:5:9, या हिंदी में कहें 4:5:9। अब ऐसे ही 4 लोग होते, नहीं आ रही बात समझ? ऐसे ही कितने लोग होते? 4 होते, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, हम 4 लिख लेते। ये देखो, A B C D। फिर वही बात, एक के पास 10 रुपया है, एक के पास 15 है, मान के चलो इसके पास 20 है, इसके पास 25 है। अब कोई कहे रेशो कितने का है, तो सब लोग कैसे कट रहे? बोलो। 5 दूनी पक्का? क्या अब ये कट रहे हैं? जब कटना बंद हो जाए तो आप इस्टू लगा दीजिए, अनुपात लगा दीजिए। क्या आपको हमारी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ओके, बस अब देखिए जी, हाथ ऊपर करें फिर बात करें। नहीं, ओवरऑल सब, 2 लोग हैं तो दोनों कटना चाहिए, 3 है तो तीनों कटना चाहिए, 4 है तो, अगर आपने कहा ये 2 कट रहा है, ये दोनों कट रहे हैं, इससे मतलब 3 तक कट रहे होते तब भी नहीं कटे, तो चारों कटे, कटे तो तीनों कटे, कटे तो दोनों कटे, 2 है तो दोनों कटे, 3 है तो तीनों कटे, 4 है तो, अरे क्लियर है? हाँ, अब बोलिए, कोई डाउट? चलिए, साधारण सवाल, बहुत सिंपल। देखना सारे लोग, सब लोग सामने देखना जरा। एक कक्षा में 20 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। एक क्लास है, बॉयज कितने हैं? हाँ या ना? गर्ल्स कितनी हैं? ओके। ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी है? ओवरऑल स्ट्रेंथ, हाँ या ना? कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं? 7 विद्यार्थी कहें, स्टूडेंट। अच्छा देखिए, बॉयज अलग, गर्ल्स अलग, लेकिन स्टूडेंट का मतलब टोटल, स्टूडेंट का मतलब यानी विद्यार्थी 7, विद्यार्थी 60 हो गए ना? अरे क्लियर है? चलिए, लड़कों की संख्या का, पहले क्या कहा? लड़कों, अनुपात की एक विशेषता है, रेशो की एक विशेषता है, जिसका नाम पहले कहा जाए उसे पहले काउंट करना है। आपके पास लड़के कितने हैं? आपके पास बॉयज हैं 20, गर्ल्स कितनी हैं? अरे क्लियर है? आपने कहा लड़कों की संख्या का, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात। नहीं आ रही बात? सुनो, आ रही है? क्या कहा हमने? अरे क्लियर है? लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से, क्लियर है? रेशो बताना है। रेशो बताने में करना क्या है? कुछ नहीं, कंपैरिजन करना है। काट दे, 2 से 2, 10 से काट दो, 1 0 से 1 0, कितने आ गए? 2:4, ये भी कट रहा है ना? 2 एकम 2 दूनी, कितना आ गया? सुनाई नहीं दिया, उल्टा। अगर ये कह देते लड़कियों की संख्या का, हाँ या ना, तो पहले हम लड़कियों की संख्या लिखते, फिर हम लिखते लड़कों की संख्या, हाँ या ना? और सुन लें, अगर ये कह देते लड़कों की संख्या का विद्यार्थियों से, कैसे?
और लड़कों की संख्या का विद्यार्थियों से, कैसे? लड़कों की संख्या 40, विद्यार्थी कितने? 60। हाँ या ना? अरे विद्यार्थी कितने? 60 है ना? अच्छा सॉरी, लड़के कितने? विद्यार्थी कितने? 60। क्लियर है? आज अपन को पहला बिल्कुल बेसिक टाइप। रवि 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है, जबकि रोशन 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है। रवि द्वारा तय की गई दूरी, रवि कितना चल रहा? 6। रोशन कितना चल रहा है? 4। दोनों का क्या बताना है? अनुपात। क्या बताना है? नहीं बताना है, केवल क्या करना है? काटना है। समझ में आ रही बात? चलो और आगे, अभी बिल्कुल सरल है, अभी तो भूमिका जम रही है। अब आगे आएंगे 10 टाइप के सवाल हैं। कितने टाइप के? ओके। और ये अध्याय आपको सीखना ही है। रेशो वाला लेसन हर लेसन में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस में रेशो आएगा, आपका ब्याज इंटरेस्ट वहां पर क्या आएगा? आपका डिस्टेंस में आएगा। सुन रहे हो? अब कोई भी लेसन आप क्षेत्रफल एरिया वहां लगाओगे तो भी रेशो आएगा। हाँ, क्या लिखा? एक कक्षा में 20 लड़के हैं, 40 लड़कियां हैं। लड़के कितने हैं? लड़कियां कितनी? अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसा? लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से। लड़कियों की संख्या 40, कुल विद्यार्थी 60। अनुपात निकाल दीजिए, 2:3। नहीं बनेगा? काट देना है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। पक्का? नहीं बनेगा? अच्छा, अगला टॉपिक, लड़कों की संख्या का। लड़कों की संख्या बोलो यार। कुल विद्यार्थियों की संख्या, लड़कियों की। ठीक, आगे। सौरभ घर से स्कूल पहुंचने में 15 मिनट लेता है और सचिन 1 घंटा लेता है। यहां देखें सारे लोग, सब लोग यहां देखें। अरे सुन लीजिए पहले आप। कितना? 1:4। 15 मिनट और दूसरा ले रहा है 1 घंटा यानी 60 मिनट। सबसे पहले मैं दोनों की यूनिट एक बनाना है। ये मिनट है तो ये भी मिनट, रेशो निकालना है। नहीं बनेगा? 15 से काट दो। 15 का 1 बार, 15 का 4 बार। सही है? पक्का? भैया ये बिल्कुल सरल सवाल है, अभी तो भूमिका जम रही। पहला टाइप है, एक टॉफी का मूल्य 50 पैसे है। हाँ या ना? एक टॉफी का मूल्य देखो जरा, टॉफी 50 पैसा और एक चॉकलेट कितना है? हाँ या ना? 10 रुपया है। अरे क्लियर है? एक चॉकलेट का मूल्य कितना है? पक्का? लेकिन सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है, ये पैसा है, ये रुपया। हाँ या ना? इसमें कभी रेशो नहीं आएगा, हमेशा यूनिट एक सी होना। अरे क्लियर है? तो क्या हम इस रुपया को पैसे में बदल लें? 1 रुपया में 100 पैसा। तो जब 1 रुपया में 100 पैसा, 100 कितने बार? 10 बार। नहीं आ रही बात? हो कितने हो गए? 1000। कितने हो गए? तो क्या यहां पर हम 1000 पैसा लिख दें? क्या लिख दें? हाँ या ना? अरे क्लियर है? अब ये कितने पैसा? ये कितने पैसा? क्लियर है? हमने 1 0 से 1 0 काट दिया। हमने कहा 5 एकम, हमने कहा 5 दूनी। कितने आ गए? 1:20। क्या आ गए?
अच्छा, एक चीज और हमें आपको सिखाना है, खिंच के बैठेंगे। जब ये चीज आपको पूरी ओवरऑल गणित में, पूरी मैथमेटिक्स में आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो जरूरत पड़ेगी आपको यूनिट कन्वर्ट करना। क्या जरूरत पड़ेगी? और ये बड़ी सरल चीज है, लेकिन आम स्टूडेंट में ये देखा गया है कि यूनिट कन्वर्ट करने में बड़ी कठिनाई होती है। ऐसा करें, 100 का गुणा करें कि 100 का भाग करें, पता चला गुणा करना था भाग कर दिया, भाग करना था गुणा कर दिया। कितने लोग कहते हैं कि हाँ सर ये बहुत डाउट आता है, यूनिट कन्वर्ट करने में हमें बहुत डाउट आता है। ईमानदारी से जवाब दो, ठीक है? आता है या नहीं आता? डाउट आता है? बाकी लोगों को नहीं आता है। दोनों जी नहीं आता है यूनिट, डाउट नहीं आता है। क्यों? बताओ जरा, एक्सप्लेन करो, कैसे यूनिट चेंज करते हो? चलो यार देखो, आप सब लोग यार देखो, आप गणित से हटकर यानी लेसन से हटकर कुछ चीजें जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बना आपको जरूरत पड़ेगी। हम बेस तैयार करते हैं। हम सबसे पहले एक बात देखते हैं कि हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ सकती है आम जिंदगी में कोई भी प्रश्न करने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं एक चीज सेंटीमीटर में दी है और हमें मीटर में बदलना पड़ सकता है। सही है? हाँ या ना? अरे क्लियर है? सेंटीमीटर में और मीटर में रिलेशन होता है 100 का। रिलेशन याद कर लो, सेंटीमीटर और मीटर रिलेशन। ओके, यही बार अगर हम मीटर देखें और किलोमीटर देखें तो रिलेशन 1000 का। रिलेशन पक्का? हमें साथ बोलना है बिल्कुल। ये आपके लेसन से हटकर चीज है, लेकिन इसकी जरूरत तो पढ़ना ही पढ़ना है। समझ में आ रही बात? अब मान के चलिए कभी टाइम की बात आ गई, ठीक? टाइम में आप क्या करोगे? सेकंड, मिनट, 60। ओके? मिनट का रिलेशन घंटे से 60। ओके? और क्या रिलेशन चाहिए पड़ सकता है? देखो आप, दिन, सप्ताह, दिन, माह, मंथ, डे और मंथ 30। हाँ या ना? माह और वर्ष 12, 365 नहीं रे, 12। एक साल में 12 महीना होते हैं, 365 महीना नहीं होते। पागलपन की भी हद होती है। मतलब पागल रहो लेकिन थोड़ी बहुत रहो तो ठीक है। देखें, दिन और साल 365। ओके? और सुन लो, वस्तु और दर्जन 12। बहुत सारी चीजें जो याद आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, लेकिन एक बात तय है कि मोस्टली चीजों के हमें रिलेशन याद हैं। याद हैं? अगर आपको मोस्टली चीजों के रिलेशन याद है तो क्या आप थोड़ा हमारे साथ रिवीजन करेंगे? सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन क्या क्लियर है? सेंटीमीटर का और मीटर का रिलेशन। ओके? मीटर का और किलोमीटर का रिलेशन कितने का? पक्का? अरे क्लियर है? अच्छा, मीटर का किलोमीटर का 1000 का। पक्का? अच्छा, दिन का और माह का? हमें तत्काल जवाब चाहिए। 30 का?
दिन का और माह का, 30 का, माह का और साल का, बोलो 12 का। अरे क्लियर है? जरा कॉपी में नोट करते चलो, जैसा हमने नोट किया है। हमने नोट किया सेंटीमीटर, डंडा बना के लिखो मीटर, और बीच में लिख दो 100। बीच में 100 लिखने का मतलब है कि इनका रिलेशन 100 का है। कैसा? अब जितना कह रहा तो नोट करो यार। इसके बाद मीटर और किलोमीटर 1000। दिन और माह लिखो 30। हाँ है ना? एक तरफ दिन लिखो, एक तरफ माह लिखो। क्लियर है? हाँ आगे सॉरी, माह और वर्ष लिखो 12। देख लिया? दिन और वर्ष लिखो 365। और क्या लिखा था? वस्तु और दर्जन लिखो 12। मिनट सॉरी सेकंड और मिनट लिखो 60। और मिनट और घंटा लिखो। ठीक है? अभी भैया कह रहे थे ग्राम और किलोग्राम लिखो 1000। ग्राम और किलोग्राम लिख दो 1000। ठीक है? और याद आ गए, किलो और क्विंटल लिख दो 100, क्योंकि एक क्विंटल में 100 किलो। एक क्विंटल में तो क्विंटल और किलो 100 हो गए। हाँ या ना? पक्का? अरे क्लियर है? चलो ये बात में पूरी दुनिया पड़ी है ट्रांसफर करने के लिए। अब मुद्दे की बात पर हम आते हैं। जो जो याद आता जाए आप लिखते जाना। बढ़िया है आप तो यार। ओके, अब ट्रांसफर करना कैसे है, मुद्दे की बात आई। अच्छा ये बताओ, सेंटीमीटर छोटा है या मीटर? सेंटीमीटर छोटा है। मीटर छोटा है या किलोमीटर? क्या हो गया नीतीश? क्या हो गया? हाँ, मीटर छोटा है या किलोमीटर? मीटर छोटा है, किलोमीटर। मिनट छोटा है या घंटा? मिनट छोटा है, घंटा। सेकंड छोटा है या मिनट? पक्का? वस्तु छोटी है या दर्जन? दर्जन बड़ा है। हाँ या ना? दिन बड़ा है या सप्ताह? सप्ताह बड़ा है। दिन पक्का? दिन बड़ा है या महीना? महीना बड़ा है। दिन पक्का? अरे क्लियर है? महीना बड़ा है कि साल? साल बड़ा है। महीना तो आप इतना तो समझिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। समझ गए क्या? नहीं समझे? बच्चों जैसा खेल है। समझ गए? अब देखना, हमारे पास जब भी हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो यूनिट कन्वर्ट करने के लिए मात्र हमारे पास 2 भाई हैं। कितने भाई हैं? सुनाई नहीं दिया? एक का नाम है गुणा यानी मल्टीप्लाई, और एक का नाम है भाग यानी बड़े भाई। तो ये छोटे भाई हैं और ये भाग बड़े भाई हैं। गुणा, एक बार हमारे साथ बोलो, गुणा कैसे है? गुणा कैसे है? भाई साहब बोलने में दर्द है? आप नहीं है? कुछ बीमारी का दिक्कत है? फिर खड़े हो, ईमानदारी बताओ क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो बोला करो यार। ये बाद में बीमारी बन जाती है, मालूम क्या? जब यूनिट कन्वर्ट करोगे ना, पूरे लेसन
रास्ता धरें आप हो जो जरूरत पड़े प्रभु। और फिर तुम क्या सर क्या करें, अब चोंच खोलो, याद करोगे याद हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब तुम देख रहे हो कि सब जने तो कर रहे, हम काय को बोले, बैठ जाओ। हर स्टूडेंट बोला करो, ये चीजें आपके दिमाग में स्थायी हो जाएंगी। तो छोटे भाई का नाम क्या है, बड़े भाई का नाम। बस जब आपको किसी चीज को छोटे में बदलना हो, क्या में बदलना हो, छोटे में बदलना हो, तो छोटे भाई का इस्तेमाल। और जब बड़े में बदलना हो तो अब देखना, कोई ने हमसे कह दिया 2 किलोमीटर, क्या कह दिया, अरे कह दिया। अब हमसे कहा गया 2 किलोमीटर को मीटर में बदलो, काय में बदलो, 2 किलोमीटर को काय में बदलो, मीटर में। किलोमीटर को काय में बदलना है, बड़े को काय में बदलना है, किलोमीटर बड़ा है, मीटर, अरे क्लियर है। तो जब बड़े को छोटे में बदलना है तो छोटे भाई का इस्तेमाल, यानी क्या करेंगे, गुणा। और गुणा कितने से, जितने का रिलेशन है, जितने का किलोमीटर मीटर का रिलेशन, बस गुणा कितने का, एक। कितने हुए, नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। अभी आपने कहा था 15 मिनट, 15। अगर आपको सेकंड में बदलना हो, काय में बदलना हो, मिनट बड़ा है, छोटे में बदलना है, बड़े को काय में बदल लो, क्या करें, छोटे भाई, क्या गुणा का इस्तेमाल। गुणा कितने से, जितने का रिलेशन है, जितने का रिलेशन कितने का है, बोलो यार, 15 गुणे 60। अब इसी को बदल दो घंटा में, इसी को बदल लो घंटा में। समझ में आ रही बात? अब क्या करें, 15 मिनट को घंटा में बदलना है तो हम क्या करें, छोटे को काय में, छोटे को काय में, क्लियर है। यानी बड़े भाई का इस्तेमाल, काय का, अरे क्लियर है, बड़े भाई का इस्तेमाल। क्या करें तो भाग, भाग यानी बटे, भाग का इसे, जितने का रिलेशन है, 1/4 घंटा। अब कुछ दिक्कत, किसी को भी बदल दो आप। कोई कहे हमारे पास 28 दिन हैं, बताओ सप्ताह कितने हैं, सो हमने कहा 28 दिन, काय में बदलना, सप्ताह में, दिन का और सप्ताह का रिलेशन 7 का, छोटे को काय बदलना, बड़े में, बड़े भाई का इस्तेमाल। नहीं आएगा, बोलो यार, यह नहीं आएगा, पक्का? तो अब हम अपने सवाल पर आ जाएं। अब देखो यही आ गया था, ये आ गया था पैसा और रुपया। पैसा और 100 का कितने का रिलेशन, नहीं आ रही बात सुने। अब एक जगह लिखा था 10 रुपया, क्या लिखा था, रुपए को काय में बदलना, पैसे में, बड़े को काय में बदलना, छोटे में, छोटे भाई का इस्तेमाल, यानी काय का, गुणा का। गुणा कितने से, जितने का रिलेशन है, रिलेशन कितने का है, 100 का। ओके बेटा, एक बात याद रखना, आप हमारे साथ बोलते बस चलना, कोई ट्रिक नहीं लगवाएंगे और गणित में कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि आपका सवाल गलत हो जाए। बस आपको हमारे साथ जवाब देना है और पढ़ने की कैपेसिटी को बढ़ाना है। अगर आप ये सोचें हम थक गए हैं, तो बस इतना याद रखना, जितना आप थक गए हैं कम से कम 4 का गुणा कर देना कि हमारा टीचर उससे ज्यादा थक गया है। जब वो अभी भी हमारे लिए पढ़ा रहा है तो निश्चित तौर पर हम अभी पढ़ सकते।
समझ गए बात? आगे आप जाने आपका काम। ठीक। एक स्कूल में एक वर्ष में 73 दिन की छुट्टियां बनती हैं एक साल में। छुट्टियों का वर्ष के कुल दिनों से अनुपात। अब छुट्टियां कितने दिन? 73। आया ना? कुल दिन कितने? 365। कितने? सुनाई नहीं दिया यार। ओके, छुट्टियों के दिन 73, 73 और टोटल डे। हाँ या ना? अरे क्लियर है? रेशो निकालना है। रेशो निकालने के लिए केवल काटना है। 365 बटे 73। ये बटे भी नहीं करो, बटे आगे बताएंगे। ये 73 का एक बार, 73 का 5 बार। पक्का? चलो अभी बटे हम बाद में बताएंगे आपको कल। बटे कब होता है कब नहीं होता है। 2 लोग होंगे तो कैसा बटे होगा, 3 लोग होंगे तो कैसा बटे होगा। एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई इतने मीटर है। लंबाई का चौड़ाई से अनुपात। लंबाई दी है 50, चौड़ाई दी है 15। लंबाई कितनी दी है? चौड़ाई नहीं बनेगा। बताओ अनुपात, जल्दी करो। अब देखो सब लोग सामने प्लीज। एक दिया है 90 सेंटीमीटर, 90, और ये दिया है 1.5 मीटर। और हमें दोनों का रेशो निकालना है। निकालना है, हमें दोनों का अनुपात निकालना है। अरे क्लियर है? लेकिन अभी अनुपात नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये काय में है, ये काय में है। ओके, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, नहीं बनेगा। लेकिन क्या हम इसे मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, बड़े को बदलना है छोटे में। क्या करना है? गुणा। हमने कच्ची कॉपी ली, 1.5 गुणित रिलेशन कितने का? 100 का। ये दशमलव अलग किया, 100 बटे 100, सॉरी 10। ओके, ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे का गुणा नीचे से। संख्या ऊपर नीचे की कट रही है तो काट। कल सीखा था अपन ने, गुणा में ऊपर नीचे की संख्या कहीं से भी। तो अब ये आ गए कितने? 150। 90 और जे आ गए 150। और बताना क्या है? अनुपात। सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? करो। ओके, अगला। एक दफ्तर में 45 लोग काम करते हैं, जहां महिलाओं की संख्या 25 है। अब आदमी कितने काम कर रहे हैं? 45। महिलाएं कितनी? 25। पुरुष कितने? 20। नहीं आ रही बात? सुन, आ रही है? क्या कहा हमने? हमने आपसे कहा है कि एक दफ्तर में 45 लोग काम करते हैं, कुल हो गए 45 महिलाएं। हाँ या ना? पुरुष कितने? निम्न अनुपात ज्ञात कीजिए। अब क्या क्या अनुपात ज्ञात करने जरा देखें। हमें ज्ञात करना है, सॉरी निकल गया वो, पूरा सवाल नहीं आ पाया। एक्चुअली ध्यान रखिए, वहां पर आ सकता था जैसे कोई कह दे महिला और पुरुषों का अनुपात, तो हम कहेंगे महिला पहले 20 अनुपात 25। नहीं बनेगा। कोई कह दे, हाथ नीचे करो, हाँ, कोई कह दे महिलाओं का कुल लोगों से अनुपात, कितने लोग कहते हैं? बन जाएगा। चलो, एक कक्षा में 20 लड़कियां 15 लड़के हैं। लड़कियों का लड़कों से तो लड़कियां, लड़का 20, 15, 5,
चौके 20, 5 तिया 15। लड़कियों की संख्या का, लड़कियां कितनी? 20। कुल विद्यार्थी कितने? 35। हाँ या ना? विद्यार्थी यानी स्टूडेंट। अब नहीं बनेगा। जो पहले कहा जाए उसे पहले लिखना है, जो बाद में कहा जाए उसे बाद में लिखना है। पक्का? क्लियर है? आगे, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात बताइए। देखो आप, बड़ी मजेदार चीज है, पेपर में आ जाती है, लोगों से बनता नहीं, बड़े बड़े अध्याय पढ़ लेते हैं। पहला सवाल, 30 मिनट और कह रहे 1.5 घंटा। भैया ये मिनट है, ये घंटा है, अनुपात नहीं आएगा। अनुपात हम क्या करें? 1.5 घंटा को बदलना है मिनट में। काय में बदलना है कि नहीं बदलना है? तो अब सीधे 1.5 घंटा माने 90 मिनट, 1.5 घंटा माने नहीं बनेगा। 40 सेंटीमीटर 1.5 मीटर नहीं बनेगा। ये सेंटीमीटर है, ये क्या है? बोलो यार, ऐसे बदल लोगे? काय में गुणा कितने से करोगे? 100 से। 55 पैसे 1 रुपया। 55 पैसे 1 रुपया माने 100 पैसा। 500 मिलीलीटर 2 लीटर। ये 500 मिलीलीटर 2 लीटर। लीटर और मिलीलीटर में रिलेशन 1000 का। कितने का? अब देखो, सब लोग सामने देखें जरा। 1 वर्ष में सीमा 1 दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख। हाँ या ना? 1.5 लाख रुपए कमाती है। कमाती है यानी इनकम। इनकम यानी आय। इनकम यानी आय। तो हम यहां लिख दे रहे हैं आय, और यहां याददाश्त के लिए लिख दे रहे इनकम। जे हो गए तुम्हारे 1.5 लाख। 50,000 बचाती है। बचत सेव कर लिया। कितना? हाँ या ना? तो खर्च हो गया। खर्च कितना हो गया? सुनाई नहीं दिया। 1 लाख खर्च हो गया कि नहीं हो गया? पक्का? अरे क्लियर है? 1 लाख रुपए क्या हो गया? खर्च। ठीक है? पक्का? सीमा द्वारा किया गया व्यय, व्यय माने खर्च कितना है? 1 लाख। और उसकी बचत 1 लाख अनुपात 50,000। नहीं बनेगा। 1 0 से 1 0 काट दो, 1 इसीलिए 50,000 का 1 बार, 50,000 2 बार। 2 अनुपात 1 नहीं बनेगा। तो अब ये सवाल भी आपसे बनेगा, सीमा द्वारा बचत। एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी हैं, 102 शिक्षक हैं। शिक्षकों की संख्या का 102 अनुपात बन जाएगा। एक विद्यालय में 1800 विद्यार्थियों में से 750 बास्केटबॉल, 800 क्रिकेट और शेष 1800 हैं। बास्केटबॉल में कितने चले गए? 800 काय में चले गए। बाकी का खेल रहे टेबल टेनिस। नहीं आ रही बात सुन? आ रही है? जरा लिख लो, कुल विद्यार्थी लिखो 1800। कुल लिखो 1800। फिर बास्केटबॉल के लिखो 750। बास्केटबॉल 750। फिर लिखो क्रिकेट के लिखो 800। हाँ या ना? अब कितने बचे? 250। तो 250 लिख दो टेबल टेनिस। ठीक है? हाँ या ना? अब कह रहे हैं बास्केटबॉल खेलने वाले। बास्केटबॉल कितने हैं?
और टेबल टेनिस खेलने वाले निकालो। नहीं आएगा, 1-0 से 1-0 कट जाएगा, फिर 5 से काट दो या 25 से काट दो, तो बन जाएगा अब ये सवाल। क्रिकेट खेलने वाले और बास्केट खेलने वाले नहीं बनेगा, ये सवाल आपसे बन जाएगा। तो ये पूरे के पूरे सवाल आपसे बनेंगे। अब हम समानुपात का कॉन्सेप्ट करेंगे कल क्लियर। अब आपकी क्लास 8:45 बजे करेक्ट हम खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे 8:45 बजे आपकी खत्म कर दें क्लास जीके की। लेकिन एक बात और याद रखना, जरा सब लोग ध्यान से सुन लें, ये डिवाइडेशन आपका 2 जगह है। आपका 7 से 10 तक क्लास रहेगी नॉर्मली, कभी कभार जब लेक्चर लंबा खिंचेगा तो 10:30 तक रहेगी। क्योंकि बेटा याद रखना, हमें पढ़ाई टारगेट करना है, सक्सेस। आपको ये टारगेट नहीं करना कि हम सर ओवर हो रहा। अगर ओवर हो रहा है तो आप भैया भाई साहब, बैग वाले भाई साहब रुक जाओ, ट्रेन नहीं आई। हमारा कहना यह कि हमें हर हाल में सक्सेस की ओर जाना है। चाहे 3 घंटा पढ़ा रहे तो आपको लाभ है, 3.5 घंटे पढ़ा रहे आप ही को लाभ है, एक्स्ट्रा फीस तो लगे नहीं रही, हाँ या ना। अच्छा, दूसरी बात, आपकी ये 2 पीरियड में डिवाइडेशन है, मैथ्स और जीके। लेकिन कभी कभार ऐसा होगा कि जीके का लंबा पीरियड चलेगा तो उस दिन हम मैथ्स होल्ड कर देंगे। क्योंकि अगर हमें लगा कि ये लेक्चर पूरा एक ही बार में पढ़ने का है तो हम मैथ्स होल्ड कर देंगे। कई बार ऐसा लगता है कि आज मैथ्स करना 3-4 टॉपिक, तो हम उस दिन जीके होल्ड कर देंगे। यानी हमारे ये दोनों जो टाइम टेबल हैं ये फ्लेक्सिबल रहेंगे अपनी इच्छा के अनुसार। ओके, तो अब यहां से समानुपात की बात करेंगे हम कल, और समानुपात के बाद हमारा कल जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो शुरू होगा फर्स्ट टाइप। ओके, तो आप पहले बेसिक प्रैक्टिस करके आओगे। अच्छा, एक बात मेरी सलाह है, आपको मजबूरी नहीं है, जितने सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आप फोटो कॉपी अगर कोई मटेरियल मिलता है, जैसे आपको उसका प्रिंट आउट मिलता है, आप जरूर बेटा कलेक्ट करना। 4 महीने हैं, मात्र 4 महीने आपको अच्छी तैयारी करना है। हम 3.5-3 घंटे आपको स्टडी कराएंगे। प्रिंट आउट आपके पास रहेगा, फिजिकली तौर पर आप उसे नोट कर पाओगे। अगर ऐसा हो, कई सारे बच्चे कहते हैं मोबाइल में से देख के पढ़ लेंगे। बेटा अगर आज मोबाइल और इंटरनेट अगर इतना ज्यादा सक्सेस हो जाता तो दुनिया से स्कूल बंद कर दिए जाते। आज भी पुस्तकों की अहमियत है। अगर लाखों करोड़ों में पुस्तकें छप रही हैं तो इसीलिए क्योंकि पुस्तकों की जिंदगी में बहुत अहमियत है। इसका हमारे हृदय से, हमारी आंखों से बिल्कुल फिजिकली रिलेशन होता है। जो चीज हम पुस्तक से याद कर सकते हैं वो हम इंटरनेट से याद, तो इससे थोड़ा सा बचना। और जैसा मैंने आज उदाहरण दिया कि एक लड़का 1 मिनट की दौड़ से रह गया, 1 सेकंड की दौड़ से रह गया, और अब सारी चीजें फिर से नए सिरे से शुरू होंगी। ये गलतियां आप नहीं करना। आपको कहने ना हो जाए कि हम 1 नंबर से रह गए। मेहनत करो तो पूरी पुरजोर तरीके से करो, अदरवाइज अपना जीवन बढ़िया सुखमय जियो। ओके, चलिए निकल सकते हैं आप लोग। मुलाकात कल सुबह होगी 7 बजे। और अगर किसी को कुछ मिलना हो भैया, किसी को कुछ पूछना रहता है तो आप हमसे ऑफिस में आकर मिल सकते हैं कभी भी। भाई अच्छी चल रही, चलो। और 12 सर जी तुम तो ठीक से पढ़ नहीं रहे, पढ़ रहे हो?